हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखना मुश्किलों के बाद ही सफलता नज़र आती है। दोस्तों, जब कभी आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं या किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो उस काम के ना होने के, नाकामयाबी के या असफलताओं का डर आपके सामने सबसे पहले सताने लगता है। यानी हम जब अभी पहला कदम अभी रखते भी नहीं हैं तभी हमारे दिमाग में इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स यानी उसको लेकर इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं कि कई बार हम अपने पाँव पीछे खींच लेते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि सफलता हमेशा मुश्किलों के उस पार ही मिलती है और उस मुश्किलों को पार करने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास और अपने परिश्रम पर ध्यान रखना होगा, अपने परिश्रम पर यकीन करना होगा और आप अपना कर्म करते रहिए। सारी बाधाएं पार करते हुए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति एक न एक दिन जरूर करेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने बहुत सही कहा है कि किसी भी व्यक्ति का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने परिश्रम किया है तो उसका फल भी आपको सही समय पर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर #कॉम्पिटिशन एज के अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार करते हुए। दोस्तों, कल कुछ कारणों से तबियत खराब होने की वजह से हम लेक्चर नहीं ले पाए थे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आज अपनी कंटिन्यूटी को बच्चों बरकरार करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीआई पढ़ा था, आज टर्न है टाइम एंड वर्क का। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में पिछले लेक्चर्स में जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क की पिछली क्लासेस नहीं की हैं वो हमारे चैनल #कॉम्पिटिशन एज पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाए। वहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क बाकायदा फोल्डर वाइज सारे टॉपिक्स आपको हैं, वहाँ पे आपको जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी वर्क छोड़ने की, कंबाइंड डेज की बात करी थी। दोस्तों माफ करिएगा, पिछले लेक्चर में हम लोग कंबाइंड डेज के बारे में बात करी थी, जहाँ ए और बी का कंबाइन और ए का इंडिविजुअल था, बी की वैल्यू निकालनी थी, या ए बी बी सी और ए सी का कंबाइन था, इंडिविजुअल वैल्यू, वेजेस वगैरह, कंबाइंड वैल्यू जो भी पूछा था वो सारी चीज़ें हम लोग निकाली थी। उसके बाद लास्ट में हमने क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ ए और बी और सी की इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद सिंगल पर्सन आते थे और कुछ दिनों तक काम करते थे और काम फिनिश हो जाता था। तो वहाँ पर भी जो इतनी सारी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने करने का प्रोसेस, तरीका, कॉन्सेप्ट, बेसिक, ट्रिक, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टाइम एंड वर्क के नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं उसके आखिरी वेरिएशन की। नॉर्मल वेरिएशंस का मतलब होता है जहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, उसके आखिरी वेरिएशन पे बात करते हैं। चैप्टर का आखिरी नहीं है बच्चों, चैप्टर अभी और बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। वेरिएशन जो एलसीएम मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसका आखिरी वेरिएशन की, जब कोई पर्सन वर्क छोड़कर चला जाए। आज हम बात करेंगे जब बीच में ही कोई पर्सन काम छोड़कर चला जाए। बच्चों, ये वेरिएशन थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको उसको करने का तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, इस वेरिएशन में बात करें जब कोई पर्सन वर्क छोड़ देता है तो इसमें दोस्तों 5 तरह के टोटल क्वेश्चन बनते हैं, 5 वेरिएशंस बनते हैं। हम लोग एक एक करके सारे वेरिएशंस को पढ़ेंगे और इस वेरिएशन को हम लोगों ने 2 लेक्चर में कवर करेंगे, यानी आज और अगले लेक्चर में भी इस चीज़ को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी पर। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्क छोड़ने का सबसे पहला केस। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बच्चों, अगर एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा 20, ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, यानी एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दे स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 5 days ए लीव्स। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया बट 5 दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो बी विल डू द रिमेनिंग पीस ऑफ वर्क इन। तो बी बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, ये हमें बताना है बच्चों। तो आइए जरा ध्यान दें। देखो बच्चों, ये तो है, हालांकि आप ओरल कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको समझने में दिक्कत हो तो देखो आप एक काम कर लेना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना। शुरुआत स्टार्ट यहां से होगा और काम फिनिश यहां पर होगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, यानी ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे थे और क्वेश्चन में कह रहा है इन्होंने साथ में काम किया कितने दिनों तक बच्चों, 5 दिनों तक। यानी ये लोग 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद बच्चों कौन चला गया, ए। ये वो बंदा है जो काम छोड़कर चला गया। ए और बी साथ में काम कर रहे थे और एक काम छोड़ के चला गया, तो बाकी बचा हुआ काम बच्चा कौन करेगा, बी करेगा। यानी इधर जो काम करने वाला पर्सन है वो कौन है, बी। ये मैंने आपको समझने के लिए बनाया है, और आपको कहीं पर भी इस वेरिएशन में दिक्कत हो तो आप सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेना ताकि सारा डेटा आपको दिखेगा। इस तरह से फायदे क्या होते हैं मैं अभी आपको जैसे जैसे एग्जांपल आगे चलेगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
इससे सबका डेज वगैरह भी निकल जाता है, वेजेस वगैरह निकालना भी क्या हो जाता है बच्चों, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखो बच्चों कह रहा है कि ए और बी ने 5 दिनों तक साथ में काम किया। बच्चों ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 + 1 3, तो 5 दिन में कितने काम कर देंगे बच्चों, 15। 15 काम यहाँ हो गए बच्चों, 20 में से 15 काम यहाँ हो गए, तो बचे कितने काम, 5 काम बचे हुए बच्चों। और इस 5 काम, ये रिमेनिंग वर्क है, यही आपका जो 5 है वो रिमेनिंग वर्क है। और बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसी रिमेनिंग वर्क को करने में बी कितना समय लगेगा। तो बच्चों बी को करना है 5 काम, रिमेनिंग वर्क 5 काम है, और बी एक दिन में कितना करता है बच्चों, 1 काम। यानी इस रिमेनिंग वर्क को करने में बी को कितना समय लगेगा बच्चों, 5 डेज का समय लगेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ इस पहले एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसमें अभी आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, तो आप ये ना सोचिएगा इतना आसान है तो ये इतना आसानी होता है। अभी जैसे जैसे ये लेक्चर आगे चलेगा, मैंने आपको पहले बोला कि इस वेरिएशन को पढ़ने के लिए हमें 2 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी आगे देखने को मिलेंगे। बच्चों में फिर से रिपीट कर दे रहा, क्वेश्चन में कह रहा था ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो और 5 दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो 5 दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बी रिमेनिंग वर्क करने में कितना डेज लेगा। तो बच्चों देखो ए और बी साथ में, मैंने स्टार्ट यहाँ रखा, फिनिश यहाँ रखा। ए और बी साथ में काम कर रहे थे, जैसे ही 5 दिन हुआ ए यहाँ पर चला गया, फिर आगे बचा हुआ काम कौन करेगा बच्चों, बी। और काम कब तक करेगा, जब तक फिनिश ना हो जाए। तो ए और बी यहाँ पर 5 दिन तक काम कर रहे हैं बच्चों। ए और बी एक दिन में 2 + 1 3 काम करते हैं, 5 दिन में कितने कर देंगे, 15। हमें कितने काम करने थे, 20। 20 में 15 काम हो गए बच्चों, तो बचा कितना, 5 काम बचे हुए हैं। इस बचे 5 काम को बी करेगा, और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इसी बचे हुए काम को करने में बी कितना समय लेगा। तो बच्चों बी चूंकि एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 काम करने के लिए उसे 5 दिन का समय लगेगा। हालांकि अगर आपसे टोटल डेज पूछता पूरा काम कितने दिन में होगा, तो बच्चों 5 दिन ये और 5 दिन ये, टोटल काम अगर पूछता, ये टोटल डेज अगर पूछता बच्चों, तो टोटल डेज आपका हो जाता 10 डेज, यानी पूरा काम 10 दिन में होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रिमेनिंग वर्क करने में कितना डेज लगेगा, यानी आपका आंसर हो गया बच्चों 5 डेज। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं चाहूंगा फटाफट आप क्वेश्चन को पढ़ लें और आइए देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि जेठालाल किसी काम को 10 दिन में करता है। जेठालाल किसी काम को 10 दिन में करता है, दया भाभी काम को करती हैं 12 दिनों में। जेठालाल किसी काम को 10 दिनों में करता है, दया भाभी 12 दिनों में करती हैं, और भीड़ू भाई उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों जेठालाल किसी काम को 10 दिनों में करता है, दया भाभी उसी काम को 12 दिनों में करती हैं, और भीड़ू भाई उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। देखो बच्चों मैं डेटा साथ में बनाते हुए चल रहा, वो कह रहा है इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब जेठालाल, दया भाभी और बीडू भाई इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। और क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन के बाद दया भाभी ने काम करना छोड़ दिया। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों जेठालाल किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, दया भाभी उसी काम को 12 दिनों में करती हैं, और बीडू भाई उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब जेडीबी ने एक साथ काम करना शुरू किया, और 2 दिनों के बाद दया भाभी ने काम करना छोड़ दिया। तो बाकी बचे काम को जेठालाल और बीडू भाई ने कंप्लीट किया है, यानी जो रिमेनिंग वर्क है उसको कौन कंप्लीट करेगा बच्चों, जेठालाल और बीडू भाई। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बच्चों अगर काम के लिए उन्हें कुल 60,000 रुपीज़ की मजदूरी मिलती है, 60,000 रुपये की अगर काम के लिए मजदूरी दी जाती है, तो आपको बताना है कि बीडू भाई की मजदूरी क्या है। तो आइए बच्चों जरा ध्यान दें। पहले तो देखो तीनों ने 2 दिन तक काम किया बच्चों। पहले एलसीएम अगर मैं लूँ तीनों का, तो बच्चों कितना हो जाएगा 60। जेठालाल 10 दिन में 60 काम करते हैं, 1 दिन में 6 करेगा। दया भाभी 12 दिन में 60 काम, 1 दिन में 5, और बीडू भाई 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे 4। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों जेठालाल, दया भाभी और बीडू भाई इन लोगों ने 2 दिनों तक काम किया। बच्चों ये लोग 1 दिन में कितना काम करते हैं, 6, 5, 4 यानी 15। तो 2 दिन में इन्होंने कितने काम कर दिए बच्चों, 30।
30 काम तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद दया भाभी चली गई, तो बचा काम बच्चों कौन करेगा, जेठालाल और बीड़ू भाई। और 60 काम में से 30 काम हो गया, तो बचे हैं कितने काम बच्चों, 30। और इस 30 काम को करेंगे जेठा और बीड़ू। तो जेठा एक दिन में 6 काम करते हैं, बीड़ू एक दिन में 4 काम करते हैं, यानी लोग कितना काम करेंगे एक दिन में, 10। तो 30 काम करने के लिए बच्चों कितना दिन का समय लगेगा, 3 डेज का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए। उसने कहा था जेठालाल, दया भाभी और बीड़ू भाई ने एक साथ काम करना शुरू किया और 2 दिनों तक काम किया। जेठालाल, दया भाभी और बीड़ू भाई एक दिन में 15 काम करते हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे बच्चों, 30। उसके बाद दया भाभी ने काम करना छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क को जेठालाल और बीड़ू भाई करेंगे। रिमेनिंग वर्क 30 बचा है, क्योंकि 30 तो हो चुका। तो इस 30 काम को करना है जेठालाल और बीड़ू भाई को। जेठालाल और बीड़ू भाई एक दिन में 10 काम करते हैं, यानी 30 काम करने में बच्चों कितना दिन लेंगे, 3 दिन। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो आपका आंसर होता बच्चों 2 + 3, यानी 5 दिनों में काम पूरा हो जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपसे मजदूरी पूछी गई है बीड़ू भाई की। तो आओ जरा वेजेस के बारे में बात कर ली जाए। जेठालाल, दया भाभी और बीड़ू भाई, ये 3 लोग थे। मैंने आपको बताया बच्चों वेजेस किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। सॉरी, वेजेस किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ता है। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तब बढ़ता है जब टाइम क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। यहाँ टाइम कांस्टेंट नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बीच में दया भाभी वैसे ही छोड़ के चली गई है, तो टाइम तो यहाँ पर सेम नहीं है। तो हम वर्क के अकॉर्डिंग बांटेंगे वेजेस, और वर्क क्या होता है बच्चों, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं, जेठालाल, दया भाभी और बीड़ू भाई की 6, 5 and 4। अब जेठालाल ने कितने दिन तक काम किया, आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों। जेठालाल यहाँ भी है, जेठालाल यहाँ भी है। देखो जेठालाल दोनों जगह है, इधर भी और इधर भी। तो इधर जेठालाल 2 दिन, इधर जेठालाल 3 दिन। तो जेठालाल टोटल कितने दिन काम किए, 5, क्योंकि 5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। और जेठालाल तो काम छोड़े नहीं, यानी जेठालाल पूरे 5 दिन तक काम कर रहे हैं। दया भाभी के बारे में बात करें बच्चों, तो दया भाभी केवल यहीं पर है, यानी दया भाभी ने केवल 2 दिन तक काम किया है। और बीड़ू भाई के बारे में बात करें तो बीड़ू भाई यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी बीड़ू भाई ने कितने दिनों तक काम किया बच्चों, 5 दिनों तक। यानी ये हो गया 30:10:20, यानी 3:1:2। ये इनके वेजेस का रेशियो आ गया बच्चों 3:1:2। देखो 30, 10, 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। 60 काम में से 30 काम जेठालाल ने किया, 10 काम दया भाभी ने किया और 20 काम बीड़ू भाई ने किया है। तो ये इनके वेजेस का रेशियो आ गया बच्चों 3:1:2। हमसे पूछा गया था बीड़ू भाई के वेजेस। तो बच्चों अगर हम लोग बीड़ू भाई के वेजेस निकालें, यहाँ पे लिख रहा वेजेस अगर बीड़ू भाई का निकालें तो टोटल वेजेस बच्चों 60,000 था, और बीड़ू भाई को मिलेगा 2। 6 की वैल्यू 60,000 है, तो 2 की वैल्यू बच्चों 2/6, यानी 20,000 रुपीज़। यानी काम को करने के लिए बीड़ू भाई को 20,000 मिलेगा, जेठालाल को दया भाभी को 10,000 मिलेगा और जेठालाल को 30,000 मिलेगा। हालांकि वो बात अलग है कि पारिवारिक मामला है, जेठालाल और दया भाभी के घर में टोटल 40,000 रुपये चले जाएंगे, क्योंकि एक ही परिवार का मामला है। और वो 40,000 दया भाभी के ही हाथ में जाएगा, क्योंकि बच्चों इतिहास गवाह है, जो पैसा घर में आया है उस पर अधिकार पुरुषों का नहीं महिलाओं का ही रहा है, क्योंकि अनुभव बोलता है। खैर ये तो अपना अपना पर्सनल मैटर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हम लोगों ने वर्क छोड़ा यहाँ पर दया भाभी ने, और वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन बात कर ली। अब बच्चों मेरी बात जरा ध्यान सुनेगा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इन दोनों क्वेश्चन में हमारा जो पर्सन काम छोड़ के जा रहा था वो शुरू होने के बाद जा रहा था। बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ के जाए, एक क्वेश्चन बनता है काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाए, एक क्वेश्चन बनता है जहाँ पर एक बंदा शुरू होने के बाद और एक खत्म होने के पहले छोड़ के जाए, फिर एक क्वेश्चन बनता है जहाँ पर आपसे डेज पूछे जाता है कितने दिन बाद उस बंदे ने काम करना छोड़ा होगा, वो चाहे शुरू से हो चाहे लास्ट से हो। फिर एक केस आता है ओवरलैपिंग का, जिसको देखते वक्त हमें लगता है कि ये क्वेश्चन का डेटा थोड़ा गड़बड़ है, बट वो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होता, सही होता है, उसका भी आंसर निकलता है। तो इन 5 वेरिएशन को बच्चों हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जब शुरू होने के बाद कोई बंदा काम छोड़कर जाए। उस पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लेकर या व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बरोबर ज़रूर लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आपके नॉलेजफुल और एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बेस्ड लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
तो बच्चों आओ जरा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन। लेकिन अगले वाले में क्या होगा बच्चों कि शुरू होने के बाद नहीं, खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाएगा, तो उसको करने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसको मैं रब कर दे रहा बच्चों। तो तीसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। मैं चाहूंगा आप फटाफट उस एग्जाम्पल को पढ़ें और सॉल्व भी करें, क्योंकि ये वेरिएशन बहुत सारे लोग के लिए फेमिलियर होगा। पढ़े हैं बहुत सारे लोग तो वो आंसर अपना दे सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिन लोग को नहीं समझ में आता है ये टॉपिक या ये कुछ नया सा लग रहा है, तो वो लोग पहले देखें, प्रोसेस को समझें कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद अपना आंसर दें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने टेलीग्राम पर आपको शीट दे रखी है, तो वहाँ से आपके पास क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं। तो बच्चों बात करता हूं अब अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल मतलब आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल, और तीसरे नंबर एग्जाम्पल में बच्चों कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चों, तो तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि राम लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न ये लोग किसी काम को करते हैं बच्चों 24, 30 और 40 दिन में। राम किसी काम को करते हैं 24 दिन में, लक्ष्मण 30 दिन में और शत्रुघ्न 40 दिन में। 24, 30, 40 दिन में राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसी काम को करते हैं रेस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। बच्चों पहले तो इनका एलसीएम ले लिया जाए। अब देखो 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 120, 5, 4 एंड 3, ये हो गया। अब उसने कहा कि बच्चों राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। बच्चों काम स्टार्ट यहां से होता है, ठीक है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, बट लेकिन क्या हुआ बच्चों, आफ्टर 4 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 4 डेज बिफोर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने से 4 दिन पहले शत्रुघ्न लेफ्ट द वर्क, शत्रुघ्न ने काम करना छोड़ दिया। अब बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से समझना, जिन लोग को भी ये चैप्टर में दिक्कत है वो लोग जरा ध्यान से समझे। काम स्टार्ट यहाँ हुआ था, फिनिश यहाँ हुआ है। पहले तो इधर से बात कर रहा था, अब इधर से कह रहा है काम खत्म होने से पहले, जब भी वर्क कंप्लीट होगा उससे ठीक 4 दिन पहले, मतलब 4 दिन पहले यहाँ पर कौन छोड़ के चला गया बच्चों, शत्रुघ्न काम छोड़कर चले गए। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में कर रहे थे। एलसीएम 120 काम करना है, यानी 5, 4 और 3 काम ये लोग एक दिन में करेंगे। और बच्चों क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले, यानी इधर से 4 दिन पहले शत्रुघ्न ने काम करना छोड़ दिया। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा। और सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट % ऑफ द टोटल वर्क वॉज डन बाई राम, पूरे काम का कितना प्रतिशत कार्य राम के द्वारा किया गया। तो बच्चों जरा ध्यान देते हैं। पहले उसने कहा 4 दिन पहले शत्रुघ्न काम छोड़ के चले गए, वो डेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों काम की शुरुआत तो यहाँ से हुई है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न काम कर ही रहे थे और यहाँ शत्रुघ्न चले गए। तो बच्चों इस लास्ट के 4 दिन कौन काम करेगा, राम और लक्ष्मण तीनों कर रहे थे, शत्रुघ्न चले गए, तो लास्ट के 4 दिन कौन करेगा बच्चों काम, राम और लक्ष्मण। आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान दो, आखिरी के 4 दिन काम किया है राम और लक्ष्मण ने, और राम और लक्ष्मण बच्चों एक दिन में कितने काम करते हैं 9, तो 4 दिन में बच्चों कितने काम कर देंगे 36, यानी राम और लक्ष्मण ने 4 दिन में 36 काम कर दिए। कितने में से बच्चों 120 में से, 120 काम में से 36 काम आपके हो गए। बचे कितने काम बचे 84, 84 काम बच गए। 120 में से 36 काम राम और लक्ष्मण ने आखिरी के 4 दिनों में कर दिए, बच गए कितने आपके पास 84 काम बच गए। इस 84 काम को बच्चों कौन करेगा, तीनों मिलकर, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, क्योंकि ये शत्रुघ्न के जाने से पहले का वर्क है। तो बच्चों 84 काम करना है और ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी कितने दिन लगेंगे बच्चों 7 डेज। यानी राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ने 7 दिन तक काम किया, फिर शत्रुघ्न चले गए, बचा काम कितने दिन में हुआ बच्चों 4 दिन में। इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा था कि खत्म होने से 4 दिन पहले कौन चला गया बच्चों, शत्रुघ्न।
तो बच्चों इतने में उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 84 और 36 काम, 4 दिन में 36 काम राम और लक्ष्मण ने कर दिए। बचे 84 काम को तीनों करेंगे, तीनों मिलके बच्चों करते हैं 12 काम। तो 84 काम करने के लिए 7 दिन का समय लगेगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन था कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो टोटल काम 7 + 4 यानी 11 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। आपका पूरा काम 11 दिन में हो जाएगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कितना % काम राम ने किया। तो देखो कितना % काम राम ने किया, इसको आप डायरेक्ट निकाला करें, पूरा रेशियो निकलने की जरूरत नहीं है। कैसे, आप बस ये देखो कि राम ने कितने दिन तक काम किया। बच्चों राम यहाँ पर भी है और राम यहाँ पर भी है, तो राम ने यहाँ 7 दिन किए, राम ने यहाँ 4 दिन किए। तो बच्चों राम ने टोटल कितने दिन तक काम किया, 11 दिनों तक। और बच्चों राम एक दिन में कितने काम करते हैं, 5। तो बच्चों राम ने 5 × 11 काम किया यानी 55 काम किया। कितने काम में से बच्चों, 120 में से, इंटू 100, क्योंकि % निकालना था। बच्चों ये 0 से 0 कट गया और ये आपका कट गया 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, और तो बच्चों कुछ कटने वाला है नहीं। तो ये हो गया आपके पास 25.726%, 275/6%। 55, 25, 5 कैरी 2, 25 + 2 यानी 27, 275.6% काम राम ने किया है, अगर इस सिचुएशन की बात वो कर रहा है तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर बरोबर है, कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। बच्चों आप यहाँ सीखने के लिए ही हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आसान लगे, हो सकता है कुछ लोगों को ये भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आपको इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको शर्माना नहीं है। बच्चों आप सीखने ही आए हो और हम आपको यहाँ बताने के लिए खड़े हैं। तो आप कभी भी अपने डाउट पूछने में कभी बेझिझक अपने डाउट पूछें, और डाउट पूछने में कभी कोई कमी ना करें, क्योंकि आप जितने डाउट्स क्लियर करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। चाहे वो टेलीग्राम पर पूछे, व्हाट्सएप पूछे, या यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल था, जहां पर खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। अब बच्चों बात करते हैं जरा इसी के पर बेस्ड चौथे एग्जाम्पल की, फोर्थ एग्जाम्पल पर। तो फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों क्या कह रहा है, आओ जरा देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल बच्चों आज के इस लेसन का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ जरा देखें चौथा एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। वर्क छोड़ने का केस बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया 5 वेरिएशंस होते हैं, जिसमें से मैंने आपको अभी 2 वेरिएशंस बता दिए, शुरू होने के बाद और ख़त्म होने से पहले वाले 2 वेरिएशंस मैंने आपको बताए हैं बच्चों। अब देखो खत्म होने से पहले वाले वेरिएशन में एक तो एग्जाम्पल कर लिया, अब दोनों आ रहे हैं, दो व्यक्ति अगर छोड़ दें या कुछ भी इस तरह का हो तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर है वो कह रहा है बच्चों, तो चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करूं बच्चों, तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पर्सन है, पिंटू, सिंटू और रिंकू। पिंटू, सिंटू, रिंकू ये लोग किसी काम को करते हैं, और ये काम को इंडिविजुअली कितने डेज में करते हैं बच्चों। तो उसके लिए हमारे पास डेटा दे रखा है 12, 18 और 24। पिंटू किसी काम को 12 दिन में, सिंटू 18 दिन में और रिंकू 24 दिनों में करते हैं। और बच्चों अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आएगा, देखो अब अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो इस तरह से लिया करो। 12 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 24, यानी हमें 24 और 18 का एलसीएम लेना है, और यहाँ इनका फैक्टर 6 होता है, यानी 4 और कितना बच गया बच्चों, 3। 6 × 4 24, 6 × 3 18, तो 12 और 6 कितना हो गया बच्चों, 72। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा था कि जब कभी भी आपको बड़े नंबर में एलसीएम लेना हो, तो देखो 24 और 12 का एलसीएम 24 हो गया, तो बस 24 18 का एलसीएम लेना है। उसमें भी जो कॉमन फैक्टर था 6 हमने निकाल लिया, बच गए 4 और 3, मल्टीप्लाई कर दिया 4, 3 और 6 का, यानी कितना आ गया, 72। तो इस तरह से आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ जल्दी से फटाफट, तो मैं जल्दी निकाल लेता हूँ। आप जिस तरह से करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। तो बच्चों कह रहा है पिंटू, सिंटू, रिंकू काम को 12, 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं, यानी इनको 72 काम करना है बच्चों। तो ये करेगा 6 काम, ये करेगा 4 काम, और ये बच्चों करेगा कितना काम, 3 काम। और क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है, क्या कह रहा है कि दे ऑल बिगेन वर्क टुगेदर, सबने एक साथ काम करना शुरू किया, एंड पिंटू वर्क कॉन्टिन्यूअसली टिल द एंड, और पिंटू ने जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक लगातार काम किया, मतलब पिंटू कहीं नहीं जा रहा, शुरुआत से लास्ट तक पिंटू है। आगे कह रहा है बच्चों कि पिंटू कॉन्टिन्यूअसली काम करता है जब तक वर्क कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद कह रहा है सिंटू लिव्स द वर्क 2 days बिफोर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बच्चों देखो मैं ये डेटा लिख रहा, शुरुआत काम की है बच्चों, स्टार्ट यहां से होता है, फिनिश यहां से होता है।
बच्चों कह रहा है शुरुआत काम की है पिंटू, सिंटू और रिंकू सबने मिलकर। और बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 दिन पहले सिंटू ने काम छोड़ दिया। काम खत्म होने से 2 दिन पहले सिंटू ने काम छोड़ दिया बच्चों, ऐसा वो कह रहा है। और कह रहा है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले रिंकू ने भी काम छोड़ दिया। 2 दिन पहले सिंटू ने छोड़ा और 4 दिन पहले रिंकू ने भी छोड़ा। खत्म होने से ही बच्चों है, खत्म होने से 2 दिन पहले सिंटू, खत्म होने से 4 दिन पहले रिंकू। अब मेरी बात बच्चों जरा ध्यान से समझना, यहां से यहां 4 दिन पहले है और यहां से यहां 2 दिन है, मतलब ये पूरा 4 दिन है और ये 2 दिन है। तो बच्चों ये भी कितना होगा, बीच वाला 2 दिन तो ही होगा। देखो 4 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, रिंकू, और 2 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, सिंटू। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से रिपीट कर दे रहा, काम को पिंटू, सिंटू, रिंकू ने शुरू किया और खत्म होने से मतलब इधर से 2 दिन पहले सिंटू गया और 4 दिन पहले मतलब इसके भी 2 दिन और पहले कौन चला गया बच्चों, रिंकू। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, काम कितने दिनों में क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों देखो पिंटू, सिंटू, रिंकू तीनों एक साथ काम करना शुरू कर रहे थे और यहां सबसे पहले कौन गया बच्चों, इधर से, क्योंकि काम तो इधर से हो रहा है ना। पहले कौन चला गया बच्चों, रिंकू। अब रिंकू गया तो बचे कौन, पिंटू और सिंटू। मतलब यहां पर 2 दिनों तक पिंटू और सिंटू काम करेंगे। अब पिंटू और सिंटू बच्चों काम कर रहे थे और यहां सिंटू भी चला गया, तो बच्चों यहां पर कौन काम करेगा, पिंटू काम करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। अब आओ जरा वर्क निकाल ले बच्चों। लास्ट के 2 दिन किसने काम किया, पिंटू ने। पिंटू एक दिन में कितने काम करता है, 6। 2 दिन में कितने काम हो गए बच्चों, 12 काम यहाँ हो गए। यहाँ पर 2 दिनों में किसने काम किया है बच्चों, पिंटू और सिंटू ने। पिंटू और सिंटू कितने काम करते हैं, 10। 2 दिन में कितने काम कर देंगे बच्चों, 20। लास्ट के 2 दिन पिंटू ने एक दिन में 6 काम, 2 दिन में कितने कर दिए, 12। उससे पहले 2 दिन में पिंटू और सिंटू काम कर रहे हैं, पिंटू और सिंटू 10 काम करते हैं, 2 दिन में कितने काम कर दिए, 20। बच्चों 20 + 12 यानी 32 काम हो गए। करने कितने थे बच्चों, 72। तो बच्चों 72 में 32 काम हो गए, तो बच्चे कितने काम बच्चों, 40। यानी 40 काम इस सेक्शन में हुआ होगा और इस 40 काम को बच्चों किसने किया होगा, पिंटू, सिंटू और रिंकू तीनों ने मिलकर। तो बच्चों पिंटू, सिंटू और रिंकू मिलकर, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 6 4 10 और 3 13। तो बच्चों 40 काम करने में कितना लेंगे, 40/13 डेज। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों पिंटू कर रहा, 2 दिन पहले छुड़ा था, इस लास्ट के 2 दिन पिंटू काम कर रहा है। पिंटू एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में 12 काम कर दिया। यहाँ पर पिंटू और सिंटू काम कर रहे हैं बच्चों, पिंटू और सिंटू 10 काम करते हैं, 2 दिन में 20 काम करेंगे। 20 और 12 कितना हो गया, 32। 72 में 32 काम हो गए, 72 में 32 काम हो गए, बच्चों कितने काम, 40। इस 40 काम को इस सेक्शन में किया गया है तीनों के द्वारा। तीनों मिलकर बच्चों 13 काम करते हैं, तो 40 काम करेंगे 40/13 डेज में। तो टोटल डेज आपसे पूछ रहा है बच्चों, तो टोटल डेज हो जाएगा 40/13, यहाँ पर +2 + 2 यानी 4 दिन। ये बच्चों ये 3 टाइम जाएगा, 3 + 4 यानी 7 होल 1/13 डेज में ये लोग पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। 7 होल 1/13 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन में आपसे अप्रॉक्स पूछा है, तो लगभग ये लोग कितने दिन में काम कर देंगे बच्चों, 7 डेज में। क्वेश्चन में आपसे पूछा था अप्रॉक्सीमेटली ये लोग कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। अप्रॉक्सीमेट पूछा था, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7। एग्जैक्ट वैल्यू 7 होल 1/13। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल शुरू होने के बाद का था, 2 व्यक्ति थे। दूसरा एग्जाम्पल भी शुरू होने के बाद का था, 3 व्यक्ति थे। तीसरा एग्जाम्पल था खत्म होने से पहले एक ही बंदा छोड़ के जा रहा था। और इस चौथे एग्जाम्पल में खत्म होने से पहले ही जा रहे हैं बच्चों, लेकिन बंदे कितने जा रहे हैं, 2। देखो बच्चों पूरा सिस्टमेटिकली हम लोग चल रहे हैं, एक स्टेप करके। एक बंदा गया, अब 2 बंदा गया। अब अगर बच्चों 2 लोग छोड़ के जाएं, एक शुरू होने के बाद भी और एक खत्म होने से पहले भी, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा उसको देखते हैं। और उसके लिए लेते हैं एक अगला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। आज के इस लेक्चर का, आज के इस सेशन का 5वां एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है। बच्चों अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई संदेह हो, कहीं पर भी कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। कोई बड़ा डाउट है जो आपको लगता है कमेंट में नहीं समझाया जा सकता, आप उसको व्हाट्सएप पे पूछ लें, टेलीग्राम पर पूछ लें। क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, पढ़ाई जारी रखें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसके बारे में भी अपना फीडबैक दें। अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें।
ये सब आपकी इच्छा है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा लगे तो करें, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर के 5वें एग्जाम्पल की तरफ, 5th एग्जाम्पल की तरफ। अब आइए देखते हैं 5वां एग्जाम्पल बच्चों हमसे क्या कह रहा है। तो बच्चों 5वां एग्जाम्पल कह रहा है नील, नितिन और मुकेश, 3 व्यक्ति हैं, नील, नितिन और मुकेश। बच्चों नील किसी काम को 10 दिन में करता है, नितिन उसी काम को 12 दिन में करता है, मुकेश उसी काम को बच्चों 15 दिनों में करता है। नील, नितिन और मुकेश ये तीनों अलग अलग नाम है, एक ही नाम ना समझ लेना, वो एक्टर वाला नाम नहीं है। नील अलग किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये हाउसफुल वाले जो 3 कबूतर थे नील, नितिन और मुकेश, ये वही है। नील किसी काम को 10 दिन में करता है, नितिन 12 दिनों में करता है और मुकेश उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो बच्चों हम लोग फटाफट एलसीएम ले लें, 60 आ जाएगा, 6, 5 और 4। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, यानी नील ने, नितिन ने और मुकेश ने एक साथ काम करना शुरू किया। काम स्टार्ट यहां से होता है और शुरू होने के 2 दिनों के बाद वो कह रहा है कि नील ने काम करना छोड़ दिया। शुरू होने के 2 दिनों बाद नील ने काम करना छोड़ दिया और खत्म होने से 1 दिन पहले, खत्म होने से 1 दिन पहले बच्चों वो कह रहा है मुकेश ने भी काम करना छोड़ दिया। यहां काम फिनिश होता है, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि नील, नितिन और मुकेश काम को करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद नील छोड़ के चला जाता है और काम खत्म होने से 1 दिन पहले मुकेश भी काम छोड़कर चला जाता है। तो बच्चों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए पूरा काम होने में कितना समय लगेगा और कुल काम का कितना हिस्सा मुकेश के द्वारा किया गया। व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क वाज डन बाय मुकेश, काम का कितना हिस्सा मुकेश के द्वारा किया गया और कुल काम को करने में कितना समय लगेगा। ये 2 चीजें आपसे बच्चों पूछ रहा है, तो आओ जरा निकालें। बच्चों नील, नितिन, मुकेश साथ में काम कर रहे थे, 2 दिन के बाद नील ने काम छोड़ दिया, तो बच्चों आगे कौन काम करेंगे। नितिन ने काम छोड़ दिया, सॉरी नील ने छोड़ा था, नील ने काम छोड़ दिया, तो बच्चों आगे कौन काम करेगा, नितिन और मुकेश। उसके बाद बच्चों मुकेश भी यहां चला गया, तो आगे बचा हुआ काम केवल कौन करेगा बच्चों, नितिन करेगा। नील, नितिन और मुकेश साथ में 2 दिन तक काम कर रहे थे, फिर नील काम छोड़ के चला गया, बच्चों बचा काम नितिन और मुकेश करेंगे। नितिन और मुकेश कर रहे थे, अब मुकेश भी चला गया, तो बच्चों बचा काम कौन करेगा, नितिन। देखो इस तरह से डेटा लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। फायदा क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर कट आपके सामने हो रही होती हैं, तो वेजेस वर्क वगैरह निकालना भी क्या होता है, ईजी हो जाता है और कहीं गलती होने के चांसेस भी नहीं होते। करने को आप ओरल भी कर सकते हो, मैं ओरली भी सॉल्व करा सकता हूँ, बट इस तरह से लिखने में आपको समझने के लिए ज़्यादा आसानी होगा। मुझे करना हो तो मैं तो ओरल भी कर सकता हूँ, या जिनको आता है वो तो ओरल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तीनों ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में 15 दूनी 30 काम कर दिए, बच गए 60 काम। लास्ट के 1 दिन केवल नितिन काम करेगा क्योंकि मुकेश तो जा चुका है, यानी 5 काम और हो गए, 35 काम हो गए, बचे 25 काम। इसको कौन करेगा, नितिन और मुकेश, यानी 25/9 जोड़ दिया, सारा आंसर आ गया। बट वहां तक जाने के लिए आपको सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी और इसी तरह सॉल्व करिए। अब दोनों में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल ही टाइम लगता है। तो आओ बच्चों जरा देख लें। शुरुआत के 2 दिन तीनों ने काम किया, बच्चों तीनों मिलकर काम करते हैं 15, 2 दिन में कितने काम कर दिया बच्चों, 30 काम यहाँ हो गए। लास्ट के 1 दिन नितिन ने काम किया, बच्चों नितिन 1 दिन में 4 काम करता है, तो 5 काम करता है, तो 5 काम यहाँ हो गए। बच्चों फिर से मेरी बात सुनिए, शुरुआत के 2 दिन तीनों ने काम किया, तीनों मिलके 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में बच्चों कितने काम कर दिए, 30। आखिरी के दिन लास्ट डेज में यहाँ पर काम किया है नितिन ने 1 दिन, बच्चों नितिन 1 दिन में 5 काम करता है, तो 5 काम यहाँ हो गए, 30 काम यहाँ हो गए, 5 काम यहाँ हो गए, बच्चों 35 काम हो चुके हैं। बचे कितने काम बच्चों, 25, क्योंकि टोटल काम कितना था 60 में 35 काम हो गए, बचे बच्चों 25 काम। इस 25 काम को नितिन और मुकेश करते हैं। नितिन और मुकेश मिलकर बच्चों 1 दिन में 9 काम करते हैं, तो 25 काम करने में उन्हें 25/9 डेज का समय लगेगा। 2 दिन में 30 काम, लास्ट के 1 दिन नितिन ने 5 काम, 35 काम हो गए, बचे 25 काम। इस 25 काम को नितिन और मुकेश करेंगे। नितिन और मुकेश 1 दिन में 9 काम करते हैं, 25 काम करने के लिए 25/9 दिन का समय लेंगे। तो आपसे पूछा गया था टोटल डेज कितना लगेगा, तो बच्चों पहला क्वेश्चन था टोटल डेज,
तो टोटल डेज हो गया बच्चों 2 + 25/9 + 1, 2 + 25/9 + 1, यानी होगा 9 से कटेगा 2 बार में 18, तो 2 + 2 4 और 1 5, 5 सही 7/9 डेज, 5 होल 7/9 डेज। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नितिन ने कितना हिस्सा काम का किया, पूछा गया था नितिन ने कितना हिस्सा काम का किया। तो बच्चों देखो नितिन यहां भी है, नितिन यहां भी है, नितिन यहां भी है। नितिन ने कितना हिस्सा काम का पूरा किया, तो बच्चों नितिन एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, 5 काम। और नितिन ने कितने दिन तक काम किया, नितिन बच्चों सब जगह है, क्योंकि नितिन तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, नितिन पूरे लास्ट तक काम कर रहा था। तो बच्चों काम हुआ है 5 होल 7/9 डेज में, मतलब नितिन ने भी 5 होल 7/9 डेज ही तो वर्क किया होगा। तो बच्चों नितिन एक दिन में करता है 5 काम, और उसने काम किया कितने दिनों तक बच्चों, तो 45, और 45 और यानी 52/9, इतना काम नितिन ने किया आउट ऑफ 60 इनटू, सॉरी फ्रैक्शन पूछा था, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कटे तो आप इसे कटा सकते हैं, जैसे ये 4 से कट रहा है, 4 से 15 बार में, 5 से कट गया बच्चों 3 बार में, यानी 13/27, यानी पूरे काम का 13/27 हिस्सा काम किसने किया बच्चों, नितिन ने किया। नितिन का पूछा गया था व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क वॉज डन बाय नितिन, नितिन ने काम का कितना हिस्सा किया, तो वो आपका आया 13/27। फिर से सुन लीजिए, नितिन यहाँ भी है, नितिन यहाँ भी है, नितिन यहाँ भी है, ये n वाला नितिन है, ये नील है। तो 2 दिन यहाँ, 25/9 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, तो 2 + 1 3, 27 + 25 बच्चों कितना होता है 52, 52/9 दिन तक काम किया है नितिन ने। और नितिन एक दिन में बच्चों कितना काम करता है 5, तो ये 5 × 52/9 ये नितिन का वर्क आ गया। और ये इतना वर्क कितने में से किया है बच्चों उसने, ये वर्क किया है आउट ऑफ 60, तो 5 × 52/9 काम कर दिया आउट ऑफ 60। पोर्शन पूछा था तो पोर्शन में मतलब बस फ्रैक्शन बताना होता है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, आ गया 13/27 हिस्सा काम का नितिन ने किया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था जहाँ पर दोनों तरफ से लोग काम छोड़ के गए, शुरू होने के बाद, ख़त्म होने से पहले, या एक शुरू होने के बाद एक ख़त्म होने से पहले अगर काम छोड़ के कोई बंदा जाता है, तो उसको करने का तरीका हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर देख लिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर आपको समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 3 वेरिएशन के बारे में बता दिया, शुरू होने के बाद काम छोड़ना, खत्म होने के पहले काम छोड़ना, या शुरू होने और ख़त्म होने से पहले दोनों केस एक साथ हो। करने का प्रोसीजर सारे में सेम ही था, कोई अंतर नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको समझने में, अपने दिमाग में इसको रखने में, याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने अलग अलग प्रोसेस का यूज़ नहीं किया, एक ही प्रोसेस से सारे इन वेरिएशंस को आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो बरोबर है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखे, मज़ा आ रहा है तो वो भी जरूर लिखिएगा। अब बच्चे बढ़ते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और यानी इसी टाइप में यानी वर्क छोड़ने वाले में 4th वेरिएशन की तरफ। जब आपसे डेज ही पूछ लिया जाए कि उस बंदे ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो उसको कैसे करेंगे, तो आइए जरा उसके लिए लेते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डेज ही बताइए कि उस बंदे ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, अगर आपसे डेज पूछ रहा हो तो उसको करने का क्या प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, उसके बारे में आइए बच्चों ज़रा बात करते हैं। तो इसके लिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन को पढ़ें, और जो लोग आंसर दे सकते हैं वो अपने आंसर भी दें। आंसर देने में कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है, सही हो गलत हो प्रयास करें, प्रयास करना पड़ेगा। मैंने आज ही आपको संदेश दिया था कि प्रयास करना, कोई भी चीज़ आप करने जाते हैं तो डर लगता है, तो डरिए नहीं, आप प्रयास करें, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, अरे गलत होगा तो सीखेंगे, सिंपल सी बात है। सही होगा तो वेल एंड गुड है, गलत हुआ तो हम उससे सीखेंगे, देखेंगे कहाँ कमी रहेगी, उसको दूर करेंगे ताकि अगली बार सफल हो जाए। तो कभी भी निराश मत होइए बच्चों। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी अगला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, वो कह रहा है कि A can do a piece of work in 20 days, B can do the same work in 15 days, both A and B start the work after some days। A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है बच्चों। A किसी काम को 20 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है। दो ही व्यक्ति हैं, तो बच्चों दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बोथ ए एंड बी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें से बी ने काम करना छोड़ दिया। एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और ए ने बचा काम 6 दिन में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, तो कितने दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया होगा। आओ बच्चों जरा देखें, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे थे और उसके कुछ दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो बचा काम बच्चों कौन करेगा, ए। और कह रहा है इस बचे काम को ए ने कर दिया बच्चों कितने दिनों में, कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। और रिमेनिंग वर्क को बच्चों ए ने किया है कितने दिन में, तो उसके बारे में आपसे कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क को कर रहा है वो 6 डेज में। बच्चों एक दिन में 3 काम करता है, तो उसने 6 दिन में कितने काम कर दिए होंगे, 18। 60 में से रिमेनिंग वर्क 18 काम 6 दिनों में यहाँ पर बच्चों हो गए, तो बचे कितने काम बच्चों, तो यहाँ पर काम जो बच गए बच्चों, बच गए 42। 42 काम को किसने किया होगा बच्चों, ए और बी ने। ए और बी 7 काम करते हैं, तो 42 काम करने में बच्चों कितना दिन लेंगे, 6 दिन। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 डेज। फिर से मेरी बात सुनिए, इसमें भी क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका तो ये है, अगला इसका जो नेक्स्ट तरीका है वो आपके एग्जाम्पल में भी आगे आएगा। क्वेश्चन में बच्चों कह रहा था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। उन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। अब कितने दिनों के बाद छोड़ा ये तो नहीं पता, वो निकालना है। कुछ दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया और बचे काम को ए ने कंप्लीट कर दिया बच्चों कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो बच्चों एक दिन में 3 काम करता है, 6 दिन में 18 काम कर दिया, तो 18 काम तो बचा हुआ काम है, यानी पहले कितना काम हो चुका होगा बच्चों, माइनस कर दिया 42। ये 42 काम बी के जाने से पहले हुआ है, मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर किया है, और दोनों मिलकर बच्चों 7 काम करते हैं, तो 42 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन। तो अगर आपसे पूछता है टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो आपका आंसर 12 होता। और अगर आपसे पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 6 डेज। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बिल्कुल छोटा सा वेरिएशन होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, बरोबर है तो वो भी आप बताएं। तो बच्चों ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था जहां पर डेज आपको निकालना था। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। बिल्कुल सिमिलर सा ही एग्जाम्पल है। तो अगला एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा देखें क्या कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या निकालना है उसमें, कैसे क्या करना है। टिंग टोंग किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जिंग जोंग उसी काम को 6 दिन में करते हैं, और पिंग पोंग उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बच्चों टिंग टोंग किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, जिंग जोंग उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, और पिंग पोंग उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो बच्चों अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 24। इन्होंने 3 काम किया, इन्होंने 4 काम किया बच्चों, इन्होंने 2 काम किया। अब बच्चों कह रहा है कि टिंग टोंग, जिंग जोंग और पिंग पोंग इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो बताइए कितने दिनों के बाद टिंग टोंग ने काम करना छोड़ दिया होगा। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो बताइए टिंग टोंग ने कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया होगा, ताकि पूरा काम 3 दिन में क्या हो गया बच्चों, समाप्त। आपसे पूछ रहा है बताइए टिंग टोंग ने कितने दिनों तक के बाद काम करना छोड़ा होगा, ताकि पूरा काम 3 दिनों में समाप्त हो जाए। टिंग टोंग काम को 8 दिन में कर रहे थे, जिंग जोंग काम को कर रहे थे 6 दिनों में। टिंग टोंग और जिंग जोंग काम को कर रहे थे 6 दिनों में, और पिंग पोंग काम को कर रहे थे 12 दिनों में। क्वेश्चन में कह रहा है तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो बताइए टिंग टोंग ने काम शुरू होने के कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया होगा, ताकि पूरा काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। अब पूरा काम बच्चों कितने दिन में हुआ है, 3 दिन में। काम को किसने छोड़ा है बच्चों, टिंग टोंग ने। मतलब टिंग टोंग तो पूरे 3 दिन तक काम करेंगे नहीं, टिंग टोंग 3 दिन से कम ही काम करेंगे। लेकिन जिंग जोंग और पिंग पोंग इन्होंने तो शुरू से लेके लास्ट तक काम किया है, क्योंकि इन्होंने तो काम छोड़ा नहीं है। तो बच्चों जिंग जोंग और पिंग पोंग एक दिन में कितने काम करते हैं बच्चों, 6। तो 3 दिन में कितने काम कर देंगे बच्चों, 18। तो 24 में से 18 काम चले गए बच्चों, कितने काम बच्चों, 6। ये 18 काम बच्चों किसने किए हैं, ये टोटल था, और ये 18 काम किया है किसने, जिंग जोंग ने और पिंग पोंग ने। जिंग जोंग और पिंग पोंग ने 18 काम कर दिए 24 में से, तो बच्चों कितने काम, 6 वर्क बचा। और इस 6 वर्क को कौन करके गया होगा बच्चों,
टिंग टोंग। टिंग टोंग एक दिन में 6 काम करते हैं 3 काम करते हैं बच्चों, तो 6 काम करने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन। यानी टिंग टोंग ने 2 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया होगा। फिर से मेरी बात सुनिए बच्चों, टिंग टोंग जिंग जोंग पिंग पोंग काम को 8, 6 और 12 दिनों में कर रहे हैं, 24 काम करना है, एक दिन में 3, 4 और 2 काम करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात है, साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद टिंग टोंग ने काम करना छोड़ दिया। तो आपसे कह रहा है बताइए टिंग टोंग ने कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ा होगा ताकि पूरा काम 3 दिन में समाप्त हो जाए। बच्चों ये टिंग टोंग काम छोड़ रहा है, मतलब ये 3 दिन तक काम नहीं करेगा, लेकिन जिंग जोंग और पिंग पोंग इन्होंने काम नहीं छोड़ा है, तो ये तो पूरे 3 दिन तक काम करेंगे। तो बच्चों जिंग जोंग और पिंग पोंग मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो ये लोग 3 दिन में कितने काम कर चुके होंगे बच्चों? 18। यानी ये जो 24 काम करना था उसमें से 18 काम तो जिंग जोंग और पिंग पोंग ने ही कर दिया है। बचे 6 काम कौन करके गया होगा बच्चों? टिंग टोंग, क्योंकि काम तो पूरा हो गया, मतलब ये जो 6 काम बच रहा है वो टिंग टोंग करके गया होगा। अब चूंकि टिंग टोंग एक दिन में 3 ही काम कर सकता है बच्चों, तो 6 काम करने के लिए टिंग टोंग को कितने दिन का समय लगेगा? 2 दिन का। यानी टिंग टोंग ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि बताइए बच्चों कि टिंग टोंग ने कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ा होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 2 डेज। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको बोरियत ना फील हो, एंटरटेनिंग लगे, अच्छा लगे, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल भी वैसे ले रहे हैं ताकि आप थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ों को पढ़ते चलें। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं कथकली, कचुपुड़ी और भरतनाट्यम यहाँ पे करूँ या आपको संता मनता के जोक सुनाऊँ। एंटरटेनमेंट भी होगा, चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, सब चीज़ होगा, लेकिन हमारे कंटेंट में होगा, मतलब पढ़ाई में ही हम लोग एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे, अलग से एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, वर्क छोड़ने का केस मैंने आपको बताया, शुरू होने के बाद, खत्म होने से पहले, या दोनों मिक्स हो, या डेज पूछ ले कितने दिनों बाद काम छोड़ा था उस बंदे ने, उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों 5 वेरिएशन इस टाइप में होते हैं, जिसके 4 के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। 5वां ओवरलैप का केस है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, और कुछ और इसी से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस भी अभी आपको और मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये एलसीएम प्रोसेस का आखिरी वेरिएशन था, इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पे बच्चों आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको जितनी भी चीजें बताई गई होंगी सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कल ठीक 8:30 बजे इसी चैनल पर, यानी मंडे को, इसी व्यक्ति के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।